मेरे साथ आप सबने उच्चारण करना है। संसारे अस्मिन् क्षणार्धो अपि सत्संगः सेवाधिर नृणाम यस्माद् अवाप्यते सर्वं पुरुषार्थ चतुष्टयम्। कहा गया है कि यदि इस संसार में कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी सत्संग करने के लिए उपस्थित हो जाए तो वह इस संसार में जो परमात्मा ने मनुष्य के कल्याण के लिए समृद्धि दी है वह धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में उसे प्राप्त होने लगती है। मतलब उसके जीवन में धर्म बढ़ने लगता है, उसकी कामनाएं पूरी होने लगती हैं, उसके घर में बरकत पड़ने लगती है, उसके मन में शांति आने लगती है और वह अपनी सद्गति की ओर बढ़ने लगता है। समझिए कि सत्संग को पुरुषार्थ चतुष्टय का एक सुंदर कारण माना गया है। लेकिन सत्संग में महत्वपूर्ण है कि सत्य का संग हो सके, सत्य विचारों का, विचार हमारे सत्य हों, शुभ हों, हमारे कर्म सत्कर्म बन जाए, हमारा आचरण सदाचरण हो जाए और चिंतन भी सत्य चिंतन हो, सब चीजों में सत्य जुड़े, वाणी भी सत्य वचन वाली हो जाए, दृष्टि भी सत्य दृष्टि बने। ये संभव तब होता है कि जब हम अपने मन में परिवर्तन लाते हैं। बाहर परिवर्तन तभी जीवन में आता है जब अंदर परिवर्तन आता है। बाहर का कुछ भी हम बदलाव चाहते हैं कि बदलाव आए तो ध्यान रख लीजिए कि सबसे पहले मानसिक रूप से बदलाव आना चाहिए। आपकी मानसिक स्थिति बदलनी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, सोचने का ढंग बदलना चाहिए, आपका दृष्टिकोण बदले। और जब तक आप अपने अंदर नहीं बदलते तो बाहर कोई भी परिवर्तन नहीं आता। जैसे कमरे में आप अपने अगरबत्ती जला लें तो सुगंध आने लगती है, लेकिन अगर हवन करें तो हवन का सबसे पहला लाभ ये होता है कि उठता हुआ धुआं अंदर की जो भी दूषित वायु है सबसे पहले उसे बाहर करेगा और शुद्ध वायु को अंदर खींचना शुरू करेगा। और जो कुछ भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जितने भी विषाणु हैं, कीटाणु हैं, उन सब का नाश करना शुरू करता है। उसके बाद वहां का ऑरा ठीक करेगा, पूरा वातावरण ठीक होगा। परिणाम ये होगा कि आपका घर पवित्र होना शुरू होता है। तो दो बातें हुई, गलत को बाहर करना, शुभ को आकर्षित करना। जैसे वो आपके कमरे में ये परिवर्तन लाता है, बस वैसा ही आप भी ध्यान रख लीजिए कि आप अपने अंदर की जितनी भी नकारात्मकता है, जो भी अशुभ है, उस सब को छोड़ना शुरू कीजिए और शुभ को निमंत्रण देना शुरू कीजिए, शुभ का वेलकम करना शुरू कीजिए। तो आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है। और ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप शुभ को निमंत्रण देते हैं और अशुभ को बाहर करने लगते हैं, उसी के साथ साथ आपका भाग्य भी सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाता है। आपका भाग्य आप बदल रहे होते हैं।
उसी क्षण आपके भाग्य में परिवर्तन शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आप अपने जीवन में सुख साधन इकट्ठा करते जाते हैं और अपने अंदर कोई चेंज लाते नहीं, तो साधन तो आ जाएंगे लेकिन साधनों का सुख नहीं आएगा। घर में गाड़ी होगी, गाड़ी का सुख नहीं। घर है, सुंदर घर, सजा हुआ संवरा हुआ, लेकिन चैन नहीं मिलेगा। बिस्तर बढ़िया है, नींद नहीं, नींद टूटती रहेगी। पैसा आता रहेगा, बरकत नहीं पड़ेगी। रिश्ते रहेंगे लेकिन रिश्तों में खिंचाव बना रहेगा। आज की दुनिया में हम लोग सब के सब इन्हीं सब चीजों से परेशान हैं। घर के अंदर शांति नहीं, मन में शांति नहीं, नींद ठीक नहीं है, पैसा कमा रहे हैं, आ भी बहुत रहा है लेकिन बरकत बिल्कुल नहीं है। रिश्ते हैं, रिश्तों में मिठास नहीं है। और हम सारी दुनिया में सब जगह जाकर किसी को भी बोलेंगे कि कोई इलाज बताओ, घर में चीजें ठीक हो जाए। पंडितों के पास जाएंगे, महाराज जरा देखना कौन सा राहु केतु बिगड़ा हुआ है। वो बाहर से सब चीजें ठीक करने को तैयार है, लेकिन जहां गड़बड़ है उसे ठीक करने को तैयार नहीं। अपने अंदर ठीक नहीं करेंगे, अपने विचार ठीक नहीं करेंगे, अपने मन को ठीक नहीं करेंगे, पंडित जी से कहेंगे आप बस राहु केतु ठीक कर दीजिए। कितनी सुंदर बात पुराणों में कही कि एक क्षण का सत्संग भी आपके जीवन में चारों फल की प्राप्ति कराने में सहयोगी बन जाता है। एक क्षण का सत्संग भी। लेकिन वो एक क्षण के सत्संग का मतलब ये है कि उस सत्संग का आपके अंदर वो प्रभाव आना चाहिए कि आपके विचारों में चेंज आनी शुरू हो जाए। मतलब सत्संग अंदर उतरे। इसलिए वेदों में एक शब्द है, आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम सम श्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधसी। इसका मतलब है कि जो हम सुनते हैं अच्छे से सुने, समश्रुतेन गमे मही, और उसे अपने अंदर धारण करें, ये जानकर कि ये सत्संग, ये कथा और किसी के लिए नहीं, केवल मेरे लिए है, मेरे लिए सत्संग हुआ है। मेरे लिए सत्संग हुआ है, मेरे कल्याण के लिए हुआ है, मेरा सौभाग्य जगने वाला है, मेरे लिए शुभ घड़ी आई है। शुभ मुहूर्त और किसी के लिए हो ना हो, लेकिन मेरे लिए तो है। मां श्रुतेन विराधसी, और जो सुन लिया, चुन लिया, धारण कर लिया, मान लिया, तो फिर उससे विपरीत नहीं चलना, उससे उल्टा नहीं होना। निश्चय कर लिया, एक बार ठान लिया, तो अब तो जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार हो जाइए। बस उसी समय आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाएगा। हम लोग एक बार एक बहुत बड़े पार्क में, खुले स्थान में सत्संग कर रहे थे। एक सरदार जी वहां पीछे आकर बैठते थे और बाद में वो पानी की प्याऊ लगाकर और वहां लोगों को पानी पिलाने लगे। एक दिन उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं मिलना चाहता हूं, आए मिलने। तो मैंने कहा आप बड़ी सेवा करते हैं। बोले आप लोगों की कृपा है। मैंने कहा आप कितने बजे आ जाते हैं? बोले आपका सत्संग 7 बजे शुरू होता है, हम लोग 4 बजे आते हैं। मैंने कहा यार इन दिनों मौसम भी ठंडा शुरू हो गया, आप 4 बजे आते हैं?
बोले नहीं, मैं 27 साल से यहां आ रहा हूं। बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उनसे पूछा, अकेले आते हैं? बोले नहीं, हमारे साथ 50 लोग यहां होते हैं। तो मैंने कहा ये तो अच्छा लगा सुन के, आपकी एज कितनी है? बोले 70 साल। तो आप स्वस्थ हैं? बोले हाँ, अब हूं, पहले नहीं था। बोले मैं कई तरह की बीमारियां शरीर में आ गई थी और सब जगह इलाज कराया। तो एक दिन ऐसे ही कोई सत्संग हो रहा था, वहां पास में हमारी गाड़ी खराब हो गई। अब हम गाड़ी ठीक कराने के लिए मिस्त्री को लेकर आए, जबरदस्ती सत्संग सुनना पड़ा क्योंकि बराबर में सत्संग हो रहा था। अब ये पता नहीं किसका था। और उस सत्संग में उन्होंने सारी बातें कही, का अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, छोटे हो, बड़े हो, मोटे हो या खोटे हो, जैसे कैसे भी हो, पहली शर्त जिंदगी में सफल होने की एक ही है, स्वस्थ रहना होगा। और दुनिया की सबसे पहली अमीरी है, इंसान को सेहतमंद होना चाहिए। और सेहत केवल तन की नहीं, आदमी को मन की भी चाहिए। अगर आप मन से शांत और संतुलित नहीं है और चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो सेहतमंद नहीं है। और जब आप मन से भी स्वस्थ रहते हैं तो आप अमीर हैं। और सेहत इतनी नहीं, आपकी बुद्धि की भी होनी चाहिए, आपकी संगति बढ़िया होनी चाहिए, आपको गलत कंपनी, गलत तरह के लोगों के बीच न बैठे, आपका बिगाड़ ना हो, जो आपको ऐब सिखाए उनके बीच में न जाएं। इसका मतलब बुद्धि भी स्वस्थ है और आप थोड़ी देर उस मालिक को याद करते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, तो इसका मतलब आपकी आत्मा भी स्वस्थ है। ऐसा ही आदमी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर होता है। तो असली अमीरी प्राप्त करो। बोले ये मैंने सुना। सुनने के बाद मैंने, एक डायरी थी मेरे पास में, एक छोटी सी पेंसिल मैं अपनी पगड़ी के अंदर ही लगा के रखता था, अंदर छोटी सी पेंसिल, और डायरी रखता था जेब में, जिसमें मैं हिसाब लिखा करता था अपनी दुकान का, किससे कितना लिया और किससे कितना देना। मुझे वो बातें इतनी अच्छी लगी कि मैंने आखिरी पेज पर वो लिख लिया कि तन से भी अमीर बनना है, मतलब स्वस्थ बनना है, मन से भी, बुद्धि से भी, आत्मा से भी। अब उस दिन से मैं ये सोचने लगा कि स्वस्थ रहना है तो क्या करना है। सारे इलाज करा लिए, होम्योपैथिक भी, आयुर्वेदिक भी, नेचुरोपैथी कराई, एक्यूप्रेशर कराया, एक्यूपेंचर वाले भी पेंचर किया, बात बनी नहीं। तो किसी ने ये कहा कि दिल्ली में रोशनारा बाग में कोई एक बहुत पुराने वैद्य हैं, उनके पास चले जाओ और वो आपको जो बताएं वो करना, लेकिन ये ध्यान रखना वैद्य जी दवाई कम देते हैं, परहेज बहुत बताते हैं। अगर आप उनके परहेज को मान सकते हैं तो जाना, नहीं तो नहीं। बोले मैं वहां गया, बताने लगे वो सरदार जी कि जब मैं वहां गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा एक बात बताओ, इतनी बीमारियां छोटी सी एज में ले ली, और दवाइयां भी करते हो, सोते जागते कितने बजे हैं? बोले जी सोने जागने का तो कुछ पता नहीं, क्योंकि हमको ये लगता है कि ग्राहक का और मौत का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब आ जाए, इसलिए दुकान पर बैठे रहते हैं। बोले ग्राहक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मौत को तो आपने बहुत नजदीक बुला ही लिया है। जिसके लिए कमा रहे हैं वो तो ठीक रहे पहले। कि वैद्य जी ने बहुत सारा भाषण किया, मुझे समझ में आया नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि साहब बताइए करूं क्या। उन्होंने कहा ऐसा है, मेरी शर्तों पर चलोगे, कल 4 बजे मैं तुम्हें एक दवाई दूंगा, पार्क में आ जाना। वहीं पर वो दवाई दी जाती है और वो मेरा ही तरीका है अपना।
और 4 बजे उन्होंने बुला लिया सर्दी के दिन। बोले मैं चला तो गया, और नींद आए और वो चक्कर काटे पार्क का, 4 चक्कर लगाए उन्होंने। मैंने उनसे कहा वैद्य जी दवा देनी तो दे दीजिए, जाके सोना है। बोले बेटा दवा ऐसे नहीं, तवा गर्म होने दो अभी। तो कितनी देर में तवा गर्म होगा? बोले अभी तो 7 चक्कर और काटने। कि वो मुझे लेकर गए और चक्कर कटवाया। चक्कर कटवाने के बाद उसके बाद वो एक जगह पार्क के कोने में ले गए। वहाँ एक हलवाई की दुकान थी, उसमें जो है कढ़ाई में दूध उबल रहा था, कुल्हड़ में दूध मंगाया उन्होंने। उसके बाद अपनी एक पुड़िया निकाली और वो उसमें मिला करके कहा पी जाओ बेटा। और दवाई बहुत स्वाद थी, मैंने पी। उसके बाद बोले कैसा लग रहा है? बोले ठीक लग रहा है। बोले अब सीधा नहा धोकर दुकान पे जाना। कि ऐसे ऐसे वो मुझे जो है 40 दिन उन्होंने चक्कर लगवाए मेरे। और चक्कर लगवाने के बाद उन्होंने मेरे से कहा कि बताओ कैसा लग रहा है, बीमारी में कोई लाभ हुआ? बोले साहब फर्क तो बहुत पड़ गया। बोले अब जाकर के तुम चाहो तो पहले वाले रूटीन में वापस लौट सकते हो, जैसे पहले सोया करते थे लंबी तान के। बोले वैद्य जी अब तो मजा आने लगा, रोज सुबह सुबह आकर यहाँ घूमते हैं ना। जब तक दूसरे लोग तैयार उठते हैं तब तक तो मैं नहा धो के तैयार होके एक्सरसाइज करके सब चीजें अपनी प्लानिंग करके तैयार हो जाता हूँ। 7 बजे के लगभग आप छोड़ते हो, दूध पी के यहाँ से जाते हैं। फिर मैं नहाता हूँ 8 साढ़े 8 बजे, तो जब मैं बाहर निकलता हूँ तब दूसरे लोग सो के उठ रहे होते हैं। वो मेरे से पूछते हैं बड़े जल्दी उठ गए? बोले मैं तो गुरुद्वारे भी अपने होके आ जाता हूँ। क्या अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो वैद्य जी ने कहा बेटा मैंने तुम्हें जो दवाई दी थी ना, वो खांड का बूरा था जो दूध में मिला के देता था, दवाई कुछ भी नहीं थी। तुम्हारे चक्कर लगवाए और 40 दिन चक्कर लगवाने का मतलब है तुम्हें आदत मैंने डाल दी, अब ये आदत दूसरों को और डाल। और कुछ नहीं किसी को दे सकता तो सेहत का की शुभकामना तो दे। उन्होंने कहा 27 साल हो गए, 50 लोग मेरे साथ में घूमते हैं और मैंने सबको ये आदत डाल दी। परिणाम ये हो गया कि आज मैं 70 साल वाला जितना तेज दौड़ता हूं, 35 वाला मेरे साथ जब दौड़ता है तो वो 3 चक्कर लगाते थक जाता है और मुझे ठीक लगता है। उन्होंने कहा कि बस जैसे मेरी गाड़ी खराब हुई थी ना सत्संग वाली जगह में, कि भगवान करे ऐसे किसी की भी गाड़ी खराब हो और उसकी जिंदगी ऐसे ठीक हो जाए। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला ही गुरु होता है। गुरु ही वो शख्स हैं जो आपके और परमात्मा के बीच बांध का काम करते हैं और आपको उनसे साक्षात्कार करवाते हैं। हम ऐसे प्यारे गुरुवर को शत शत नमन करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा शुभारंभ 18 जुलाई साय 5 बजे से सत्संग, 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, साय 5 बजे से सत्संग, 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा, 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया, साय 5 बजे से सत्संग, 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं
गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 14 जुलाई 2024। गुरु दर्शन, गुरु पादुका पूजन एवं आशीर्वचन। समय सायं 4:30 से 7 बजे। मंत्र दीक्षा प्रातः 9 बजे। स्थान सिद्धिधाम आश्रम, बैकुंठपुर, बिठूर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन, कानपुर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं।